सरगम देखिए, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और मंदिरों में आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जा रही है। मां कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें तो देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। कहते हैं कि मां कालरात्रि की आराधना से शनि के दुष्प्रभाव जो हैं वो उससे हम मुक्त हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार शुंभ निशुंभ के साथ रक्तबीज का विनाश करने के लिए देवी ने कालरात्रि का रूप धारण किया था। आपके सामने इस वक्त मां की भक्ति के तमाम तस्वीरें हैं। मंदिरों से जुड़ी हुई ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। शहर शहर मंदिरों में लोग मां के दर्शनों को जा रहे हैं और पूजा अर्चना में लीन नजर आ रहे हैं। मां से मनोकामनाएं पूरा करने के जो आशीर्वाद है वो लगातार मांगा जा रहा है। दिल्ली के कालका जी मंदिर में आस्था का उल्लास साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लखनऊ से लेकर झालावाड़ तक मां की भक्ति कुछ यूं ही है कि सब मगन नजर आ रहे हैं। तो क्या है आज मां की पूजा का लाभ और क्या है मां कालरात्रि की महिमा, बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मां कालरात्रि की जो पूजा है या किसी भी देवी की पूजा सामान्यतः मध्यरात्रि में करना ज्यादा बेहतर होगा। तो आज मध्यरात्रि में या अगर मध्यरात्रि में समय नहीं है तो संध्या काल में मां कालरात्रि की पूजा अवश्य करिए। मां के सामने घी का एक दीपक जलाइए, मां को लाल फूल अर्पित करिए और साथ में माता को गुड़ का भोग लगाइए। इसके बाद माता के मंत्रों का जप करिए। बड़े सारे मंत्र हैं। ओम कालरात्रि दैव्ये नमः या नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर पाए तो अध्याय 1 का पाठ करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जिस गुड़ का भोग आपने लगाया था उसका आधा भाग परिवार में बांटें और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ये तरीका होगा माता कालरात्रि की पूजा करने का। मुख्यतः उन्हें गुड़ का भोग लगाना शुभ होता है और गुड़ का आधा हिस्सा आप दान कर देंगे और आधा हिस्सा परिवार में प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे। बहुत सारे लोग काले रंग के वस्त्र धारण करके माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। काला वस्त्र या नीला वस्त्र पूजा में अच्छा नहीं है तो वो मत करिए। और किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भी पूजा मत करिए। देखिए, आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं। कुछ विशेष तरीके की पूजा, कुछ विशेष तरह के लाभ जो केवल मां कालरात्रि की पूजा से ही आपको मिल सकते हैं। जैसे अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, अगर आपके विरोधी बहुत ज्यादा हैं, शत्रु और विरोधियों ने आपको परेशान करके रखा है, आपके लिए समस्याएं बढ़ा रहे हैं, तो शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए मां कालरात्रि की उपासना शुभ होती है। यानी नवरात्रि की सप्तमी तिथि को अगर आप मां कालरात्रि की उपासना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हों, तो निश्चित रूप से वो शांत होते हैं। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। यानी अगर आपको भय की समस्या है, अगर दुर्घटना होने की संभावना है या अगर रोग बीमारी होने की संभावना है, तो भय, दुर्घटना और रोगों का नाश इनकी पूजा से संभव होता है। इनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का यानी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तंत्र मंत्र के शिकार हैं, कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर चल रहा है, आपको परेशानी हो रही है,
तो नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा से वो तंत्र मंत्र कट सकता है। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा अद्भुत परिणाम देती है। अगर आप शनि की बाधा से परेशान हैं, शनि की 7.5 से, शनि की ढैया से या शनि की अन्य स्थितियों से परेशान हैं, तो माता कालरात्रि की पूजा से आप शनि की बाधाओं को दूर कर पाएंगे। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक कैसा है मां की भक्ति का रंग, इसकी तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसिद्ध मंदिरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली के जाने माने कालका जी मंदिर से हमारी संवाददाता नीतू झा हमारे साथ मौजूद है। वहीं पंचकुला से माता मनसी देवी के दरबार से मौजूद है हमारे संवाददाता ललित शर्मा। वहीं मुंबा देवी में कैसा है भक्तों का उल्लास, बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पारस दामा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुंबई यहां पर चलते हैं। पारस, 400 साल पुराना ये मंदिर है, मुंबई का नाम इस मंदिर पर है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ जो भी माता के दरबार में आता है। और आज तो नवरात्रि का 7वां दिन है, मां कालरात्रि की पूजा आराधना हो रही है, तो वहां पर किस तरीके का नजारा है और क्या माता के जयकारों की गूंज वहां सुनाई दे रही है? सरगम, जो मां मुंबा देवी का मंदिर है मुंबई में, मुंबई का नाम इसी मंदिर के जरिए इसी माता जी के नाम पे ही पड़ा था। ऐसे में जब भी चैत्र नवरात्र होते हैं या नवरात्र का पावन पर्व होता है, इस मंदिर में हमेशा ही लोगों का तांता लगा रहता है। आज 7वां दिन है चैत्र नवरात्र का और चैत्र नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि का महत्व इस हिसाब से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मां दुर्गा ने मां कालरात्रि को इसी के लिए धरती पर लाया था क्योंकि वो राक्षस रक्त बीज का वध कर सके। राक्षस जो रक्त बीज था वो दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो अपना भय माइक थोड़ा और करीब रखिए। इस 7वें स्वरूप को जो है वो जन्म दिया था। ऐसे में जो है वो आज 7वें दिन मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में लोगों का तांता जो है वो लगातार जो है यहाँ बढ़ते जा रहा है। लोग मुंबई के अलग अलग हिस्सों से वो लगातार यहाँ पहुँचते हैं। माँ अन्नपूर्णा और माँ मुंबा देवी जो है उनके दर्शन करते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो उनसे मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है इस प्रसिद्ध मंदिर के लिए कि जो सच्चे मन से माँ मुंबा देवी और माँ अन्नपूर्णा से अपनी चीजें मांगते हैं, अपने अपने जो अंदर दिल में होता है, अपनी अपनी मनोकामनाएं होते हैं, वो मांगता है मां मुंबा देवी और मां अन्नपूर्णा उनको पूर्ण करती हैं। ऐसे में बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर के साथ बहुत इतिहास जुड़ा हुआ है। मुंबई का नाम भी मां मुंबा देवी के नाम पे पड़ा था। ऐसे में श्रद्धालु जो हैं चैत्र नवरात्र पे अलग अलग जगहों से पहुंचते हैं यहाँ। जी पारस, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, नीतू भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, आपके पास आना चाह रहा हूं। आप इस वक्त मनसा देवी में जुड़े हुए हैं। मनसा देवी मंदिर में बहुत ही प्रसिद्ध और पौराणिक ये मंदिर है। जैसा कि कहा जाता है ललित के राक्षसों का जो रक्त बीज है उसको नष्ट करने के लिए मां अवतरित हुई और रौद्र रूप है ये मां का। तो इसमें क्या विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए? भक्तों में इस बार किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है? अगर पंडित जी भी हो आपके साथ तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल वैभव, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को एक बार माता मनसा देवी के दर्शन करवा देता हूं। उसके साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि अगर हम माता मनसा देवी की बात करें तो बहुत ही पुराना ये मंदिर है, अलौकिक मंदिर है और खासी तैयारियां हैं वो मंदिरों में की गई है। आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों से सजा रखा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे आज जो 7वां स्वरूप है माता दुर्गा जी का, वो माता कालरात्रि है और खास तौर पर अगर हम माता कालरात्रि की बात करें तो शत्रुओं से किस तरह से विजय की जा सके आज के दिन उनके लिए समर्पित होता है। खास तौर पर जिस तरह से अगर हम पंडितों की बात करें तो अगर शत्रु है उन्होंने आपको घेर रखा है तो किस तरह से उन पर विजय पाई जा सके उसको लेकर है इस आज के दिन है वो खासी पूजा है वो की जाती है। वैभव, पंडित जी से भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, जान लेते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व रहता है। पंडित जी इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी, आज कालरात्रि है, 7वां दिन है, क्या खास रहता है आज के दिन? आज
खास ये है कि आज जो है ना, आज 7वां नवरात्र है कालरात्रि के नाम से। तो यह माता जो है पालन करती है, संहार करती है और कालरात्रि है। तो इसमें जो है शंकर भगवान ने एक बार माता को काली कह दिया था, तो उस बार से काली के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका आज का जो है रात को जोत जगा करके और तिलों से हवन करना चाहिए। और इसका मंत्र आज यही है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र का जाप करने से आज जो है माता के पूरा फल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो आज जो है कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ जी। पंडित जी, कोई स्पेशल तरीके से पूजा है, विशेष रूप से पूजा आज के दिन की जाती है और किस तरह से शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है? विशेष तरीके से पूजा ये है कि दूध, दही, शहद और गंगाजल से 5 चीजों से जो है माता को। बिल्कुल ललित, आप बने रहिए हमारे साथ। नीतू झा भी हमारे साथ दिल्ली के कालका जी मंदिर से जुड़ी हुई है। नीतू, अभी मैंने पारस से बात की, ललित भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे। आज मंदिरों में ज्यादा भीड़ यहाँ पे साफ तौर पर नजर आ रही है, भक्तों में उत्साह भी बहुत ज्यादा है। कालका जी मंदिर में भी क्या वही हाल है, वही तस्वीरें हैं? क्या आज भक्तों की भीड़ उमड़ रही है सुबह से? देखिए सरगम, कालका मंदिर में तो आप जानते हैं आम दिनों में भी काफी भीड़ होती है। हमारे जो दर्शक है जीएनटी के, वो भी जानते हैं कि कालका मंदिर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी कही जाती है। खुद भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ जब यहाँ आकर माता से मनोकामना मांगी थी कि उनकी विजय हो, वो भी सिद्ध हुई थी। तब से ही लेकर अब तक इस मंदिर को मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली देवी कहा जाता है। मंदिर की भीड़ की आपने बात कही, तो मंदिर में काफी भीड़ है। आप जहां भी अपनी नजरें दौड़ाएं, आप देखेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आएंगे। आज मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। देखिए इस वक्त जो मैं कालका मंदिर का परिसर है जहां माता की पूजा की जाती है वहां मौजूद हूं, और आप देखिए कि किस तरह से भक्त यहां पहुंचे हैं और माता की पूजा कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस के बैरिकेडिंग लगाए गए हैं जिससे सुरक्षा के जो चाक चौबंद है उनमें किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। और अभी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको एक बार मंदिर परिसर के अंदर भी लेकर जा सकूं, क्योंकि वहां आपको माता के जो दिव्य रूप हैं उनके भी दर्शन हो पाएंगे। वहीं आपने बात की थी भीड़ की, तो देखिए जैसे जैसे नवरात्रों के दिन बढ़ रहे हैं वैसे मंदिर में श्रद्धालुओं का भी जो जन सैलाब है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं आज मां कालरात्रि की पूजा होती है और कालका मंदिर मां काली के नाम से ही जानी जाती है, तो यहाँ तो आज खास भीड़ है। और एक और किस्सा जो शायद हमारे दर्शकों के लिए काफी रोचक हो, कालका मंदिर के द्वार आज से पूजा के बाद यानी अष्टमी से नवमी तक 24 घंटे खुले रहेंगे। कहते हैं माता यहाँ पर अष्टमी पूजन के बाद अपनी बहनों से मिलने जाती हैं, इसलिए ना माता की कल से कोई पूजा होगी और न ही उनकी आरती होगी। आज रात को भोग लगने के बाद माता अपनी बहनों से मिलने चली जाएंगी और आज जो है रात को 2 बजे तक माँ की आखिरी पूजा होगी। पारस एक बार फिर से आपके पास आना चाह रहे हैं। पारस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मुंबा देवी मंदिर से। पारस, जैसे कि अभी चाहे गणेश चतुर्थी की बात हो या फिर दूसरे अन्य त्योहारों की बात हो, जब बात महाराष्ट्र की आती है तो भक्ति कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिलती है। पारस, तो अगर विशेष रूप से अगर हम नवरात्र की बात करें तो कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है मुंबई करों में? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हर त्यौहार को मनाया जाता है, शायद भारत के कहीं और हिस्सों में मनाया जाता होगा बड़े ही श्रद्धा से और बड़े ही पैमाने पर जो है वो त्योहारों को मनाया जाता है। ऐसे में आपने गणेश चतुर्थी की बात करी तो गणेश चतुर्थी सबसे बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र मुंबई में खासकर मनाया जाता है। अलग अलग हिस्सों में जो है बड़ी बड़ी मूर्त जो है वो सजाई जाती है गणपति जी की। ऐसे में चैत्र नवरात्र हो या नवरात्र का उत्सव हो, लोगों को भक्ति जो है महाराष्ट्र में वो बहुत ज्यादा है, भगवान से लगाव काफी ज्यादा है। ऐसे में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मंदिरों में खास तैयारियां की जाती हैं ऐसे बड़े त्योहारों पे। मां मुंबा देवी का मंदिर जो कि मुंबई का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, वहां पे भी अलग तरीके से तैयारी की जाती है, क्योंकि लोग जो है वो हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पहुंचते हैं, माता जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अगर आप मां मुंबा देवी के मंदिर की सजावट देखें अंदर, तो इस यहाँ पर चैत्र नवरात्र के लिए अलग तरीके से जो है वो तैयारियां की गई हैं। देखिए किस तरीके से सुंदरता से सजाया गया है। ये जो सारे फूल हैं वो महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से मंगवाए जाते हैं। माँ के दरबार को यहाँ पर सजाया गया है क्योंकि 7वां दिन है, माँ कालरात्रि की पूजा आराधना आज हो रही है और साफ तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं देश के अलग अलग मंदिरों से, कहा जा सकता है कि आज
बाकी दिनों की तुलना में ज्यादा भीड़ यहां पर नजर आ रही है। ललित हमारे साथ, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। चंडीगढ़ के मनसा देवी मंदिर से बेहद प्रसिद्ध मंदिर है और जाहिर तौर पर भीड़ भी वहां पे बहुत ज्यादा है। देखिए ललित, कल जो है वो 8वां दिन है, फिर रामनवमी भी है, आज 7वां दिन है। किस तरीके की तैयारियां यहां पर हो रही हैं? क्योंकि कल तो कन्या पूजन भी बहुत से घरों में होता है, कुछ लोग नवमी पूजते हैं, और आज किस तरह के यहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होना है? बिल्कुल सरगम, अगर हम बात करें श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। और खास तौर पर अगर हम माता मनसा देवी की बात करें तो जैसे ही नवरात्रों की शुरुआत होती है, धीरे धीरे अष्टमी और नवमी तक है वो रश है वो देखने लायक बनता है। आप खुद इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रद्धालुओं के अंदर किस तरह का भाव है, आस्था है, जो श्रद्धालुओं को बड़ी दूर दूर से यहाँ पर माता मनसा देवी के दरबार पर खींच कर लेकर आती है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से जो श्रद्धालु है वो आस्था के सरोवर में सराबोर है। और यही भाव, यही आस्था है कहीं ना कहीं जो नवरात्र हैं बिल्कुल आस्था से सराबोर नजर आ रहा है ललित। और वो बढ़ा देते हैं। नीतू आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं। नीतू, आप जहां मौजूद हैं, जबरदस्त श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक बात आपसे समझना चाह रहे हैं, अगर बात हम सुरक्षा व्यवस्था और कतारों की करें तो वो भी थोड़ा समझाने की कोशिश करें दर्शकों को, क्योंकि भक्तों का जनसैलाब तो वाकई देखने को मिल रहा है। देखिए, सुरक्षा की बात की आपने, तो सुरक्षा के तो पूरे चाक चौबंद है। हम इससे पहले भी वैभव जुड़े थे और हम कालका मंदिर से ही बात कर रहे थे। उस दिन भी हमने अपने दर्शकों को जीएनटी के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से मंदिर परिसर में जगह जगह दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। यहाँ पर मैं अपने सहयोगी से एक बार अनुरोध करूंगी कि दिखाएं कि मंदिर में 12 द्वार है, लेकिन हर द्वार पर आपको जो डिफेंस के जवान हैं वो तैनात मिलेंगे, आरएएफ के जवान, उसके साथ ही सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, सबके जवान यहाँ हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। पुलिस जी, अब महिला पुलिसकर्मी, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू, पारस, ललित हमारे साथ मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली के तमाम मंदिरों से जुड़े हुए थे, तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे थे। सुरक्षा के चाक चौबंद है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को तस्वीरें यहाँ पर दिखाई। बिल्कुल सरगम। देखिए, नवरात्र देवी की आराधना का विशेष पर्व है। बिहार समेत देश भर के कुछ हिस्सों में चैत्र के महीने में छठ पूजा भी मनाई जाती है। आज उगते सूर्य को श्रद्धालुओं ने अर्घ दिया, जिसके बाद लोग आस्था का ये पर्व जो है संपन्न हो गया। एक दिन पहले अस्तगामी सूर्य को अर्घ दिया गया था। इस दौरान देश में नदियों के किनारे श्रद्धा का जनसैलाब देखने को मिला। छठ एकमात्र पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तमाम तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नवरात्रि के साथ साथ ये सूर्य भगवान की भी पूजा किस प्रकार से की जा रही है, अर्घ किस प्रकार से उनको दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। चित्र तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से किस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि छठ पूजा का भी विशेष महत्व देखने को मिलता है। एक तरफ शहर शहर नवरात्र का उल्लास देखने को मिल रहा है, तो अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां भी जोर पकड़ चुकी हैं। राम की धुन में मगन रहने वाली अयोध्या राम जन्मोत्सव की तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। रामनवमी से पहले अयोध्या में छत्तीसगढ़ से राम नामी संप्रदाय से जुड़े कई लोग जो हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, जो अगले कुछ दिनों तक रामनगरी में भजन कीर्तन करने जा रहे हैं। इस बीच देखिए, अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए भंडारी की तमाम व्यवस्था की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन का इंतजाम किया जा रहा है। सुबह से ही शुरू हुआ भंडारा देर शाम तक चल रहा है। रामनवमी तक ये व्यवस्था जो है लगातार जारी रहेगी। भक्ति का ये रंग अयोध्या तक सीमित नहीं है। लखनऊ में राम नाम की लिखी पेंटिंग्स इस वक्त खूब चर्चा में हैं, तो वहीं राजस्थान के पाली में रामनवमी से पहले भव्य शोभा यात्रा का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अयोध्या राम मंदिर के लिए देश भर से सौगात मिल रही है। अब इसमें नया नाम जुड़ गया है महाराष्ट्र के चंद्रपुर का। वहां के जंगल से सागवान लकड़ियों की खेप अयोध्या भेजी जा रही है। इन लकड़ियों का इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा। इस बीच अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाने का काम लगातार जारी है।
अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में गर्भगृह में मूर्ति स्थापना होगी। फिर श्रद्धालु गर्भगृह में अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। इससे पहले जो दिव्य शिलाएं नेपाल और कर्नाटक से अयोध्या लाई गई थी, उनसे भी मूर्ति गढ़ी जानी है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट शिलाओं की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये तय करेगा कि किन शिलाओं से कौन सी मूर्ति बनेगी। जय श्री राम के गूंजते नारे और नारों के बीच ध्वजा पूजन, धर्म का चिंतन। तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं, जहां के जंगलों से सागवान की लकड़ियों का खेप रवाना किया जाना है, वो भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए। बड़ी बात यह है कि इससे जुड़े कार्यक्रम में खुद वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शिरकत की। अयोध्या निर्माण के लिए मिलने वाले दान में रुपए, सोने चांदी और न जाने कितनी ही चीजें हैं, लेकिन इन सबसे अलग भी कई ऐसे मौके हैं जब राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों की आस्था और श्रद्धा के वेग को समझ पाना मुश्किल नहीं रहा। याद करिए, चंद रोज पहले जब नेपाल से शालिग्राम की शिलाएं चली तो नेपाल से अयोध्या तक सड़कों का नजारा ही बदल गया। अब महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भी ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिला है, जहां के जंगलों में मौजूद सागवान लकड़ियां अयोध्या के लिए रवाना होंगी। इस मौके पर न सिर्फ काष्ठ पूजन की परंपरा निभाई गई, बल्कि राम नाम जप पुस्तिका भी लोगों को बांटी गई, जिसके जरिए मकसद 1001 बार राम नाम लिखना है। ऐसी ही 10,000 किताबों को अयोध्या के राम बैंक में जमा कराना है। इस पहल को महाराष्ट्र सरकार बड़ी उपलब्धि मानती है। इसे भव्य तौर पर आयोजित करने की कोशिशों का नतीजा है यहाँ की तस्वीरें। इस मौके पर एक शोभा यात्रा निकाली जाने वाली है, जिसका आयोजन 29 मार्च को किया जाना है, जिसमें शहर के लोग उमड़ आए और अब सरकार इसे गर्व भी मान रही है। ये चंद्रपुर गढ़चिरौली के जनता के लिए सौभाग्य का क्षण है कि उसी मंदिर निर्माण के लिए जहां हम युवा अवस्था में मंदिर यही बनाएंगे ये जयघोष करते थे, जय श्री राम का नारा ये पूरे अंतःकरण से जयघोष करते हुए कहते थे, वही मंदिर के लिए आज इसी जंगल का टिकवुड लकड़ी हम भेजने जा रहे हैं। अयोध्या के मंदिर में जब ये काष्ठ जाएगा तो हमारे लिए बहुत जीवन का सौभाग्य का क्षण है। इन लकड़ियों से मंदिर के दरवाजे, खिड़की और गर्भगृह बनाने की बात कही जा रही है। यकीनन किसी भी राज्य की तरफ से ये पहल मंदिर की भव्यता और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने वाली ही है। चंद्रपुर से विकास राजुरकर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इसी क्रम में इस बार अयोध्या में रामनामी संप्रदाय से जुड़े लोग प्रभु श्री राम के भजन कीर्तन गाएंगे। ये रामनामी संप्रदाय छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखता है। इसे मानने वालों का राम में अनूठा विश्वास देखने को मिलता है। ये लोग जो हैं अपने पूरे बदन पर राम का नाम लिखवा देते हैं और इनके घरों में, दीवारों पर, दरवाजों और खिड़कियों पर हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ श्री राम लिखा दिखाई देगा। ऐसा करके इस संप्रदाय के लोग ये संदेश देते हैं कि कण कण में राम बसे हैं। अद्भुत ये संप्रदाय, अद्भुत इनकी प्रार्थना और समर्पण। और अब आगे बढ़ते हैं और बात भारत के गौरवशाली इतिहास की कर लेते हैं, जिसका प्रमाण इसरो के सैटेलाइट देंगे। इतिहास के इन साक्ष्य को तराशने के लिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने इसरो के हाथ में ला लिया है। क्या है इसरो की योजना और कैसे वो इस काम को अंजाम देगा, आइए देखते हैं। हमने जो काम किया है इस जगह में, ये आर्कियोलॉजी में, तो है ये सरस्वती रिवर के बारे में हमने पैलियोलॉजी के ये पैलियो चैनल्स के बारे में तो हमने एक रिकॉर्ड्स बनाया है। और हमने ये हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट से जो मथुरा है और मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, इस सबके हमने हाई रेजोल्यूशन चित्र लिया है और उपग्रह से, और फिर भी उससे हमारे ये 3 डायमेंशनल चित्र को भी बन सकते हैं। इसके लिए इसके वजह से हमको ये उसका एक्सैक्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ पता लगेगा, तो जो हम
उसी साइट पे जाके तो देखे तो कुछ नहीं पता होगा ये कैसे स्ट्रक्चर्स बना है, उसका पैटर्न क्या है, उसका अलाइनमेंट क्या है, इस सब के बारे में हमारे उपग्रह से चित्र से अच्छी तरह देख सकते हैं। अभी तक हमने सोचा ये रिवर तो कुछ नहीं तो था, हमको ये पालियो चैनल की स्टडी से हमको यही प्रूफ कर सका था ये रिवर था वहाँ, और ये चेंजेस इन जियोलॉजी लाइक our continent is moving, so there are some earthquakes and changes in the geotechnic or changes, ये नदी को नष्ट कर दिया। और अब आपको मिलवाते हैं असल जिंदगी के नायक से। पर्दे पर अपनी अदाकारी से सबका दिल जीतने वाले पंकज त्रिपाठी अटल जिंदगी में भी नायक बनकर उभरे हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार के गोपालगंज में एक स्कूल को गोद लिया और उसकी सूरत ही बदल डाली। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। बिहार के गोपालगंज के इस स्कूल की चमकती दीवारें भी बहुत कुछ कह रही हैं। स्कूल की रौनक बता रही है कि यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। आपको याद होगा पिछले दिनों खबर आई थी कि मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने बिहार में अपने गांव के एक स्कूल को गोद लिया है। ये वही स्कूल है, उच्च माध्यमिक विद्यालय विल्सन। शायद आपको मालूम हो कि पंकज त्रिपाठी की शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुई है, और सिर्फ वही नहीं, उनकी 3 पीढ़ियों ने यहीं से पढ़ाई की है। पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि इस स्कूल की शक्ल सूरत बदलने का उनका मकसद बच्चों को मोटिवेट करना है। ये स्कूल है मेरे गांव का, जहां से मैं खुद पढ़ा हूं। मेरा प्राथमिक स्कूल है, जहां से मेरे पिताजी भी पढ़े हैं, तो पंडित बनारस तिवारी नाम लिखा है। मैं जब पढ़ता था तो तीसरी और चौथी 2 क्लासरूम थे और पेड़ के नीचे पढ़ते थे। तो ये पूरा आयोजन बच्चों को इंस्पायर करने के लिए है कि यहाँ पेड़ के नीचे से एक पंकज त्रिपाठी बन सकता है तो तुम कुछ भी बन सकते हो। कभी से स्कूल में पेड़ के नीचे पढ़ाई करने वाले पंकज त्रिपाठी ने अब इस स्कूल में वो सारी सुविधाएं मुहैया करा दी हैं जो एक स्कूल की बुनियादी जरूरत होती है। हालांकि पंकज त्रिपाठी ने उस वक्त डीएम को कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन उनका प्रस्ताव और अपने गांव के लिए कुछ करने की सोच आखिरकार रंग ले ही आई। बाद में जब उनके माता पिता के नाम पर पारिवारिक ट्रस्ट बना तो सबसे पहला काम यही तय हुआ कि जिस स्कूल से 3 पीढ़ियां पढ़कर निकली हैं, उस विद्या के मंदिर को ही संवारा जाए। ढांचा तो तैयार था विद्यालय का, लेकिन आधारभूत संरचना उसमें नहीं थी, जैसे विद्युतीकरण का कार्य और रंग रोगन का कार्य, शौचालय वगैरह सुदृढ़ नहीं था, तो उसको हम लोग किए। विद्युतीकरण में हम लोग सोलर पैनल इकोलिंग कंपनी के माध्यम से लगा। रंग रोगन का कार्य बर्जर पेंट के द्वारा वो पेंट मुहैया कराए और सब काम हम लोग किए। 4 दीवारी भी किए और 4 दीवारी भी किए, गेट भी लगवाए, और अभी फिलहाल हम लोग इसमें पुस्तकालय की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आज स्कूल में तमाम सुविधाएं हैं, बच्चे भी खुश हैं और गौरवान्वित भी कि वो उस स्कूल के छात्र हैं जिस स्कूल में कभी मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी पढ़ा करते थे। और एक प्रेरणा भी ले रहे हैं कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहने का सुख कितना खास होता है। सुनील तिवारी, गोपालगंज, गुड न्यूज टुडे।